हेलो, वेलकम टू रसीद सिटिंग विद लॉजिक ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का हिस्ट्री और उसका हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। राइट, पेस्टोरलिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चरवाहे। क्या होते हैं? चरवाहे। चरवाहे का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो अपना जीवन जीते हैं। कैसे? कुछ जानवरों को झुंड में लेके चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपने जानवरों को चारा के लिए यानी खाना के लिए यानी फॉडर के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और वो उनका एक निहित जगह नहीं रहता है, ठीक है ना? पहले के ज़माने की बात करें अगर तो उनका एक फिक्स स्थान नहीं था, वो अपने जानवरों को जितना भी चरता था एक जगह से लेके दूसरी जगह ले जाते थे, राइट? कैसे ले जाते थे? जहाँ पे उनको चारा मिलता था वहाँ उनके जानवरों को ले जाते थे, वहीं बनाते थे। फिर वहाँ से कहीं और, फिर वहाँ से कहीं और। तो चरवाहे इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज की दुनिया में चरवाहा कौन है उसको देखते हैं, ठीक है? चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है शिप ग्रेजिंग ऑन बुग्याल्स, है ना? बुगायल्स ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल। गढ़वाल के पूर्वी भाग में जो जगह है, गढ़वाल कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है ना? उत्तरी भाग में ये कुछ देख रहे हैं भेड़ वगैरह चर रहे हैं, ठीक है? कहता है बुगायल्स कौन है? वास्ट नेचुरल पेस्चर्स ऑन द हाई माउंटेन्स, ये पहाड़ के ऊपर बहुत ज्यादा चारा का क्षेत्र है, राइट? लगभग 12,000 के फीट पर। दे आर अंडर स्नो इन द विंटर, ये पूरा ढका रहता है जमीन बर्फ के अंदर अगर ठंडा के दिन में। एंड कम टू लाइफ आफ्टर अप्रैल, और यहाँ पे जीवन फिर से कब स्टार्ट हो जाता है? अप्रैल के बाद, है ना? एट दिस टाइम द इंटायर माउंटेन साइड इज कवर्ड विद वेराइटी ऑफ ग्रास, इस समय में अप्रैल के बाद पूरा माउंटेन साइड जो है घास से यानी घास से, रूट से, छोटे छोटे जड़ से और हर्ब से, छोटे छोटे पौधों से भर जाते हैं। मानसून तक तीज पेस्चर्स आर थिक, मानसून तक ये क्या जो पेस्चर्स हैं चढ़ा है ये मोटा हो जाते हैं विद वेजिटेशन से, फिर जो वनस्पति उग जाता है। एंड कारपेटेड विथ वाइल्ड फ्लावर्स, और यहाँ पर जंगली फूल वगैरह भी हो जाता है। मान लो कि उसका कारपेट लग गया हो, राइट? कालीन बिछ गया। कहता है इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे किसके बारे में? घुमंतू चाड़वाहों के बारे में, है ना? क्या है? घुमंतू चरवाहों के बारे में। घुमंतू चरवाहा क्या मतलब होता है? ऐसे इंसान, ऐसे चरवाहे, ऐसे लोग जो अपने जानवरों को चारा के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं, राइट? ऐसे लोग को नोमैडिक, है ना, पेस्टोरलिस्ट कहते हैं। मतलब अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनको घूमना पड़ता है। कोई दिक्कत? नोमैड्स आर द पीपल, नोमैड्स क्या होता है? नोमैड्स मतलब चरगावी, घुमंतु लोग। घुमंतु लोग वो लोग होते हैं हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस, जो एक जगह पे रहते नहीं है, बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग, अपने जीवन के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं। बाबू कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। कहता है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे क्षेत्र में वी कैन सी, हम देखते हैं नोमैडिक घुमंतु पेस्टोरलिस्ट को, मतलब घुमंतु चरवाहों को, राइट? ऑन द मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शीप, और ये जो चरवाहे होते हैं किसके साथ जाते हैं? बहुत सारा झुंड होता है इनके पास। किसका झुंड होता है भाई? बकरियों का या भेड़ों का, राइट? और कैमल्स, या हो सकता है कैमल्स का रहता है, ऊंट का रहता है। एंड कैटल, या गाय भैंस, बकरी जानवर गाय भैंस का रहता है। अच्छा, कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी रोड से गुजरते हैं तो एक साथ बहुत सारा ऊंट नजर आता है हम लोग को, ये वही नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते हैं, राइट? जो क्या करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे चारा उनको मिले, राइट? कभी कभी देखते हो हाथियों का झुंड रहता है, राइट? कभी कभी देखते हो कि तुम गायों का झुंड रहता है ना, ये सब नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते हैं, ठीक है बाबू? चलिए हम आगे बढ़े। चलिए देखिए, कहता है हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडेड, कहते हैं आपको कभी आश्चर्य हुआ ये बात जान के कि कहाँ से ये आते हैं और कहाँ को ये जाते हैं? डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न, कहता है आपको जानते हैं क्या कैसे वो जीते हैं और कैसे अपना जीवन के लिए पैसा कमाते हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है ये जान के कि कहाँ से वो आते हैं, कहाँ को जाते हैं? क्या आपको लगता है कैसे वो लोग अपना जीवन जीते हैं, कैसे अपना लाइफ जीते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं? व्हाट देयर पास्ट हैज बीन, कैसा उनका भूतकाल रहा है, यानी कैसा उनका बीता हुआ समय रहा है? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए, पेस्टोरलिस्ट रेयरली इंटर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, कहता है इतिहास के पेज में अगर देखें आप तो उनका उल्लेख बहुत कम मात्रा में है। व्हेन यू रीड अबाउट द इकोनॉमी, जब आप इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, है ना, वेदर इन योर क्लासेस ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, चाहे वो क्लास आपका हिस्ट्री का हो चाहे इकोनॉमिक्स का, यू लर्न अबाउट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आप बारे में पढ़ते हैं किसके?
उद्योग धंधा के बारे में भी पढ़ते हैं आप और एग्रीकल्चर खेती के बारे में भी पढ़ते हैं, राइट? समटाइम्स यू रीड अबाउट आर्टिशियंस, है ना? आप कभी-कभी कलाकारों के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिसंस के बारे में, बट रेयरली अबाउट पेस्टोरलिस्ट, लेकिन बहुत कम पढ़ते हैं आप इसके बारे में, चरवाहों के बारे में, राइट? एज इफ देयर लाइव्स डू नॉट मैटर, मानो ऐसा है कि लोगों के लिए उनका जिंदगी कुछ ना हो, इसीलिए इतिहास के पन्नों में भी वो नजर ज्यादा नहीं आते हैं। एज इफ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी, मानो ऐसा कि वो एक ऐसे तस्वीर है पुराने जमाने के या पुराने समय के, ऐसे तस्वीर हैं जिनका कोई जगह आज के इतिहास में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है बंधु, हर चीज का हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना हम लोग हर चीज को तवज्जो देते हैं, राइट? हर चीज का हमारे जीवन में उल्लेख होना चाहिए और दुनिया में हर चीज हमारे लिए जरूरतमंद हो सकता है। देखिएगा, in this chapter you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. इस चैप्टर में आप पढ़े हैं कि चरवाहवादी मतलब चरवाहों का जो ये रूप है, इस चीज का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में, जैसे कि इंडिया का समाज हो या अफ्रीका का समाज हो, राइट? यू विल रीड अबाउट द वे कॉलोनिज्म इम्पैक्टेड देयर लाइव्स। अच्छा, आप ये भी पढ़े होंगे कि आज का आधुनिकीकरण जो हुआ है, कॉलोनिज्म, है ना, वो कैसे उनके जीवन को प्रभावित किया है, एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और कैसे आज के आधुनिक युग का जो प्रेशर है, जो परेशानी है, उसके साथ कैसे उन्होंने अपना साठ घाट बनाया है, मतलब कैसे उसके साथ वो जीते रहते हैं। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। ये चैप्टर जो है उसे पहले हम लोग विशेष बात करेंगे भारत के बारे में, फिर हम लोग चलेंगे अफ्रीका। कहाँ चलेंगे? तो टिकट कटवा लीजिए, अफ्रीका चलते हैं हम लोग, ठीक है? आइए, तो पहला पार्ट है इसका क्या? पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, मतलब चरवाहे घुमंतु और उनका जीवन, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूवमेंट, मतलब उनका मतलब मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है? इन द माउंटेन्स, भाई पहाड़ों में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, कहाँ बात करते हैं? पहाड़ों में, राइट? माउंटेन्स में देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा। कहता है, इवन टुडे द गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। आज भी एक गुज्जर बकरवाल्स है ना? कहाँ का, मतलब कुछ लोग हैं गुज्जर, समझ लो, प्रजाति के, जम्मू और कश्मीर के, ये आज भी हर्डर्स हैं। हर्डर्स मतलब मवेशी पालने वाले हैं। कौन सा मवेशी? गोट एंड शिप। आज जब कश्मीर जाइएगा तो आप वहाँ भेड़ बहुत देखिएगा, बकरी बहुत देखिएगा, आज भी वहाँ पे बहुत ज्यादा पाला जाता है। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन। ये जो चरवाहे हैं, ये जो गुज्जर बकरवाल्स हैं जम्मू कश्मीर, ये कहाँ से आए? बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में आए हैं 19th सेंचुरी में, है ना, इन सर्च ऑफ पैस्चर्स फॉर देम एनिमल्स। वो अपने जानवरों के चारा के खोज में यहाँ पे आ गए, राइट? ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ओवर द डिकेड, दशक बीतते गया, दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन द एरिया एंड मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर्स एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। कहता है वो क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो अपने आप को यहीं पे स्थापित कर लिए, यहीं क्या हो गए, यहीं का बन गए, राइट? कहता है एंड मूव्ड एनुअली, और साल में कभी कभी समर और विंटर में ग्रेजिंग के लिए ग्राउंड पे जाते हैं। इन विंटर, ठंडा के दिन में, व्हेन द हाई माउंटेन्स वेर कवर्ड विद स्नो, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, दे लिव्ड विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। तो शिवालिक पहाड़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नीचे में जाके वो लोग रहते हैं, राइट? दे ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइडेड पेस्चर्स फॉर देयर हर्ड्स। वो क्या करते हैं, वहाँ का जो झाड़ी वगैरह होता है ना, उसको सुखा के अपने जानवरों को खिलाते हैं। बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगेन देयर नॉर्दर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अब क्या कहते हैं, जब अप्रैल का अंत हो जाता है तो वो वापस से नॉर्दर्न की तरफ, नॉर्थ की तरफ मार्च मतलब चल देते हैं, है ना, फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड, ताकि गर्मी में उनको उस तरह का ग्रेजिंग चरवाने के लिए ग्राउंड जगह मिल जाए, राइट? सेवरल हाउस होल्ड्स केम टुगेदर फॉर दिस जर्नी। बहुत सारे परिवार के लोग एक साथ आते हैं इस जर्नी में, फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज काफिला, और वो सब मिलके काफिला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काफिला। काफिला, है ना? क्या बनाते हैं? काफिला बनाते हैं। प्यारे बंधु, समझ रहे हैं आप? तो दिक्कत तो नहीं हो रहा आपको? सही है ना? ठीक है, आइए। अब कहते हैं, दे क्रॉस द पीर पंजाल पासेस एंड इंटर द वैली ऑफ कश्मीर। एक जगह है पीर पंजाल, वहां से वो पास करते हैं और कहाँ, कश्मीर के घाटियों में पहुंच जाते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ समर, समर के ऑनसेट में द स्नो मेल्टेड एंड माउंटेन साइड्स वेयर लस ग्रीन।
कहता है ऑनसेट ऑफ समर, जब समर शुरू होता है तो बर्फ पिघल जाता है पहाड़ों का, राइट। और जो पहाड़ के क्षेत्र होते हैं वो पूरा पूरा ग्रीन हो जाता है, राइट। द वेराइटी ऑफ ग्रासेस दैट स्प्राउटेड प्रोवाइड रिच न्यूट्रिशियस फॉरेज फॉर द एनिमल्स हर्ड्स। कहता है ये बहुत अलग अलग तरह के जो घास उगते हैं एंड वो देते हैं बहुत सारा प्रोटीन से भरे न्यूट्रिशियस फॉरेज, मतलब चारा देते हैं उनके जानवरों के लिए, झुंड के लिए, राइट। बाय एंड सितंबर द बकरवाल्स वेर ऑन द मूव अगेन। फिर जो है जब सितंबर का अंत होता है तो फिर वो नीचे शिवालिक रेंज में चले जाते हैं, राइट। देयर टाइम देयर डाउनवर्ड जर्नी, तो डाउनवर्ड जर्नी का समय आ जाता है। बैक टू देयर विंटर बेस, जहाँ पे ठंड में रहते हैं फिर वहीं वो चले जाते हैं। When the high mountains were covered with snow, जब फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, the herds were grazed in low hills, तो वो जो पशु होते हैं वो नीचे लो हिल्स में क्या करते हैं, चढ़ते हैं। तो दिक्कत बंधुवर, इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ माउंटेन, माउंट्स के और अलग अलग क्षेत्र में, द गड्डी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। कुछ गड्डी शेफर्ड्स होते हैं, गरड़िया होते हैं। गरड़िया कौन होता है, जो भेड़ को पालता है, राइट। हिमाचल प्रदेश में उनके पास भी इसी तरह का एक जीवन चक्र होता है, सीजनल मूवमेंट का, एक सीजन में रहना, एक सीजन में दूसरी जगह जाना, राइट। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन नो हिल्स, वो भी शिवालिक रेंज में ही अपना ठंडा का समय बिताते हैं। ग्रेजिंग देयर फ्लॉक ऑफ स्क्रब फॉरेस्ट, अपने स्क्रब को, स्क्रब फॉरेस्ट में अपने जानवरों को चढ़ाते हैं। जब अप्रैल हो जाता है, दे मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति, जगह पे वो लाहौल और स्पीति जगह पे फिर अपना गर्मी बिताते हैं। व्हेन स्नो मेल्टेड, जब स्नो मेल्टेड, जब बर्फ पिघल जाता है, एंड द हाई पासेस वेर क्लियर, एंड जब ऊंचा ऊंचा जगह क्लियर हो जाता है, मैनी ऑफ दे मूव्ड ऑन टू हायर माउंटेन, बहुत सारे लोग हायर माउंटेन की तरफ चले जाते हैं, राइट। हाई माउंटेन्स मीडोज, मीडोज का मतलब होता है घास का मैदान। बाय सितंबर, सितंबर तक दे बिगेन देयर रिटर्न मूवमेंट, फिर वापस रिटर्न आ जाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में दे स्टॉप वंस अगेन इन द विलेज ऑफ लाहौल एंड स्पीति, फिर से वो रुकते हैं गाँव में लाहौल स्पीति के। रिपिंग देयर समर्स हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप, वहाँ क्या करते हैं, फसल बोते हैं, काटते हैं, है ना, और विंटर का क्रॉप लगाते हैं। देन दे डिसेंडेड विद देयर फ्लॉक ऑन टू द विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड, फिर वो धीरे धीरे उतरते आ जाते हैं शिवालिक हिल्स के पास, अपने ठंडा के दिनों में कैसे वो चढ़ाएंगे अपने जानवरों को। नेक्स्ट अप्रैल, अगले साल फिर अप्रैल में वंस अगेन फिर से वो अपना मार्च कर जाते हैं बकरियों को और शिप को लेके टू द समर मीडोज, घास के मैदान में जो गर्मी के लिए फायदेमंद है, जो गर्मी में उगता है, राइट। फर्दर टू द ईस्ट, कहता है फिर पूर्व की जगह, गढ़वाल और कुमाऊं जगह देख लीजिए ईस्ट में, है ना। द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भंवर इन द विंटर, फिर क्या कहते हैं वो गुज्जर कैटल जो होते हैं हर्डर्स, वो आते हैं ड्राई फॉरेस्ट में, कौन जगह है, भंवर, विंटर में। एंड वेंट अप टू हाई मीडोज, फिर हाई मीडोज पे जाते हैं जिसको बोलते हैं बुगायल्स, है ना, समर में जाते हैं। मैनी ऑफ देम वेयर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड केम टू द यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी, बहुत सारे लोग यहाँ जम्मू के भी हैं और कुछ यूपी की हिल्स से भी आए हैं, है ना, किसके लिए, गुड पेस्चर्स के लिए, अच्छे अच्छे चारों के लिए आए हैं, राइट। तो दिक्कत आइए। This pattern of cyclic movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of Himalaya, including the uh, है ना, भोतियास, शेरपास एंड किन्नौरीज, राइट। कहता है ये जो साइक्लिक मूवमेंट है, यानी एक चक्र है मूवमेंट का, इस मूवमेंट से क्या होता है, बहुत सारे पेस्टल कम्युनिटी, समुदाय के जो लोग हैं, चरवाहों के जो लोग हैं हिमालय के, इंक्लूडिंग द क्या है, भूतियाज, सेफर्स और किन्नौर, ये सब लोग होते हैं। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल पेस्चर्स इन देयर प्लेसेस। सब के सब लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं सीजनल चेंजेस के लिए, मतलब जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, सीजन में परिवर्तन हो उसके लिए। एंड मेक इफेक्टिव यूज अवेलेबल पेस्चर इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे जो पेस्चर है, चारा है, उनके लिए सही यूज करते हैं। व्हेन द पेस्चर्स वाज एग्जॉस्टेड, जब चारा खत्म हो जाता है और अनयूजेबल इन वन प्लेस, एक जगह पे या उसका कोई यूज नहीं रहता है, दे प्रोवाइड, दे मूव्ड, वो चले जाते हैं देयर हर्ड्स, हर्ड्स के साथ, एंड फ्लॉक टू न्यू एरिया, नए एरिया में। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट, ये लगातार मूवमेंट जो होता है, ऑल्सो अलाउड द पेस्चर्स टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज। तो इससे क्या होता है, इस मूवमेंट से, जैसे एक जगह घास चर लिया जानवर, तो इससे क्या होगा, टाइम मिल जाएगा उस जगह पे फिर से वापस घास उगने का, ताकि रिकवर हो जाता है वो, और री मतलब ओवर यूज से वो बच जाता है जगह, राइट। तब फिर से चारा हो जाएगा, फिर अगला बार आके खिलाइए, राइट। तो दिक्कत देखिए, अब देख रहे हैं गड्डी शिप बीइंग सीयर्ड, है ना, गड़ी शिप जो होता है उसको सीयरिंग किया जाता है, मतलब
इसको ऊन निकाला जाता है इसका, है ना। तो लिखा है बाय सितंबर द गड़ी शेपर्ड्स कम टू डाउन फ्रॉम द हाई मीडोज धास, ऊंचे ऊंचे पहाड़ से वो नीचे आ जाते हैं सितंबर तक, है ना। उसी रास्ते में क्या होता है, एक रुकाव होता है उनका भोजन के लिए, उस रुकाव में क्या करते हैं वो शिप को शेयर करते हैं, मतलब रुई ऊन काटते हैं, मतलब रुई काटते हैं, क्या उसको बोलते हैं, भेड़ का ऊन, है ना। शिप और ब्याथ है, पहले क्या करता है, शिप को साफ करता है, क्लीन करता है, नहाता धोता है, फिर ऊन को कट करता है, ठीक है ना। तो दिक्कत, अब देख, हम देखने जा रहे हैं ऑन द प्लेट्यू, पठार पे, प्लेन्स पे और डेजर्ट्स में, समरुस्थल में वो लोग कैसे रहते हैं। नॉट ऑल पेस्टोरलिस्ट ऑपरेटेड इन द माउंटेन्स, कहता है सारे के सारे पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं सिर्फ पहाड़ पे ही नहीं रहते हैं, दे विल ऑल्सो टू बी फाउंड इन प्लेट्यूज, पठार वगैरह जगह पे भी रहते हैं, प्लेन समतल जगह पे भी रहते हैं और डेजर्ट मरुस्थल में भी रहते हैं। धनगार्स वेर एन इम्पोर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक सबसे इम्पोर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है ना। क्या है, पेस्टोरल का चरवाहों का कम्युनिटी है, इसको बोलते हैं धनगार्स, ठीक है ना। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उनका पॉपुलेशन इस रीजन में माना जाता है कि 4,67,000 था, राइट। मोस्ट ऑफ देव वेयर शेपर्ड, इसमें ज्यादातर लोग गड़िया थे, गड़िया मतलब भेड़ पालने वाले। सम वेयर ब्लैंकेट वीवर, जो कुछ बुनकर थे, जो कंबल बुनते थे। एंड स्टिल अदर्स वेयर बुफेलो हर्डर्स, और कुछ भैंस पालने वाले थे, ठीक है। The Dhangar shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon. ये जो धनगार शेपर्ड्स थे कहाँ रहते थे, सेंट्रल बीच के प्लेट्यू में रहते थे महाराष्ट्र के मानसून में, यानी बरसात के मौसम में, राइट। दिस वाज अ सेमी एरिड रीजन, ये सेमी एरिड रीजन है, विथ लो रेनफॉल, यहाँ वर्षा कम होता है, एंड पुअर सॉइल, यह मिट्टी कमजोर, राइट। इट वाज कमजोर है मतलब मिट्टी यहाँ ज्यादा उपजाऊ नहीं है। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्क्रब है, मतलब झाड़ीदार पेड़ है, राइट। नथिंग बट, सूखे सूखे, नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा, यहाँ पे सूखा फसल होता है जैसे बाजरा होता है, राइट। ग्राउंड फॉर द धंगार फ्लॉक्स, धंगार के झुंड के लिए ये जगह कहीं इस तरह का है, राइट। बाजरा कुड भी सोन है, बाजरा यहाँ उगाया जाता है। मॉनसून में दिस ट्रैक बिकम अ वास्ट केजिंग ग्राउंड फॉर द धंगड़ा फ्लॉक, मॉनसून में ये ट्रैक जो है बहुत बड़ा ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है, चरवाहा ग्राउंड बन जाता है, चारा का ग्राउंड बन जाता है धंगार फ्लॉक्स के लिए। बाय अक्टूबर द धंगार हार्वेस्टेड देयर बाजरा, अक्टूबर में धंगार लोग क्या करते हैं, बाजरा काट लेते हैं, एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट, और वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ चल देते हैं। आफ्टर ए मार्च, कुछ दूर चलने के बाद, ऑफ अबाउट अ मंथ, एक महीना तक, दे रीच द कोंकण, वो कोंकण गांव पहुंचते। दिस वाज अ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल, ये कोंकण जगह जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है और मिट्टी भी यहाँ उपजाऊ, राइट। हियर द शेपर्ड्स, यहाँ पे गड़ेरिया लोग जो होते हैं, जो भेड़ पालने वाले होते हैं, राइट। वे आर वेलकम्ड बाय कोकनी पीजेंट्स, यहाँ के कोकनी के लोग जो होते हैं इनका आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट, जब खरीफ फसल कट जाता है, was cut at this time, the field had to be fertilized and made ready for the रबी हार्वेस्ट, तो फिर खेत को रबी के फसल के लिए तैयार किया जाता है। धंगार फ्लॉक्स मैन्यूर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल, अब क्या कहते हैं, धंगार के जो झुंड होते हैं जानवरों के, वो सब क्या करते हैं, वहां पर एक मैन्यूर मतलब इंसानों के द्वारा बनाया हुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, राइट। द कोंकणी peasants also gave supplies of rich rice which the shepherds took back to the plateau where grains was scarce, है ना। फिर वहां पे जो कोकनी के किसान होते हैं उसको बदले में अनाज देते हैं, और अनाज का काम क्या होता है, वो लोग जो जाते हैं ऊपर धंगार से लोग, वो ऊपर में जाके जहाँ पे प्लेट्यू पे जाते हैं तो वहाँ अनाज का कमी रहता है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल करके खाते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून द धंगार, जब मानसून शुरू होता है, धंगार लिफ्ट द कोकन, कोकन जगह छोड़ के, एंड द कोस्टल एरियाज को विद देयर फ्लॉक्स एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट ऑन द ड्राई प्लेट्यू, फिर ड्राई प्लेट्यू को चले जाते हैं। द शिप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन, क्योंकि भेड़ जो है वो मानसून कंडीशन को झेल नहीं पाता, सही बात है। अब देखिए ध्यान से, कहते हैं इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, अगेन वापस से देखिए, द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वाज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास, यहाँ के जो सूखे सूखे पठार हैं वो ढके हुए रहते हैं पत्थर से और ग्रास से। इनहेबिटेड बाय कैटल, तो ये किसका जगह है, मवेशियों का, बकरी को, सीप हर्डर्स का, राइट। द गोल्लाज हर्डेड कैटल, गोल्लाज लोग जो होते हैं क्या पालते हैं, मवेशी पालते हैं। द कुरुमास एंड कुरुबास रियर्ड शिप,
ये कुरुमास और कुरबास लोग जो होते हैं वो क्या पालते हैं, सीप और बकरी पालते हैं। एंड सोल्ड वुवन ब्लैंकेट, और बुना हुआ कंबल बेचते हैं। दे लिव्ड नियर द वुड्स, वो जंगल के आसपास रहते हैं। कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे छोटे जमीन पे वो खेती करते हैं। इंगेज इन वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेड, छोटे छोटे धंधे में व्यस्त रहते हैं। एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स, और अपने झुंड का क्या करते हैं, मवेशियों का देखभाल करते हैं। अनलाइक द माउंटेन पेस्टोरिस्ट, जिस तरह से माउंटेन के जो चरवाहे होते हैं उसके विपरीत, इट वाज नॉट द कोल्ड एंड द स्नो दैट डिफाइंड द सीजनल रिदम्स ऑफ द मूवमेंट। यहाँ पे ज्यादा वर्षा वगैरह ये बर्फ नहीं पड़ता है जो सीजन बाई सीजन उनको जाना पड़े हर जगह, उस तरह का रिदम यहाँ नहीं है। रेदर इट वाज अल्टरनेशन ऑफ द मानसून एंड ड्राई सीजन, यहाँ पे या तो मानसून हो सकता है या ड्राई सीजन हो सकता है। इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक, ड्राई सीजन में वो कोस्टल ट्रैक की तरफ चले जाते हैं। एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स कम, जब बारिश आता है तो वापस आ जाते हैं। ओनली बुफेलो लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द मानसून मंथ, कहते हैं बरसात के दिनों में सिर्फ भैंस ही वो गीला जगह को पसंद करता है। अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेट्यू एट दिस टाइम, इस समय में दूसरे मवेशियों को सुखाड़ वाले जगह पे, सुखाड़ प्लेट्यू पे ले जाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, बंजारा वेयर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स, चरवाहों में एक और ग्रुप फेमस है, इसका नाम है बंजारा। क्या नाम है, बंजारा। कोई दिक्कत समझ में आया। तो बंजारा एक और दूसरा वेल नोन ग्रुप है ग्रेजियर्स का। एक 1991 में 1991 में मूवी भी आया है श्रीदेवी का बंजारा, आप देख सकते हैं उस मूवी को, ठीक है ना। दे वेयर टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बंजारे कहाँ मिलते हैं आपको, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, जिसको आजकल मुंबई एक वहाँ का जगह है उसको कहते हैं ना। इन सर्च ऑफ गुड पेस्टर लैंड, किसके लिए आते हैं वो लोग, बंजारी लोग अच्छे पेस्टर लैंड के लिए, चरवाहे जगह के लिए, अपने मवेशियों के लिए। दे मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक चलते हैं। सेलिंग प्लस कैटल्स, है ना, वो लोग क्या करते हैं, मवेशियों को बेचते हैं। कौन सा मवेशी, जो हल चलाने के लिए यूज होता है, जैसे बैल, है ना। एंड लैंड अदर गुड्स टू विलेजर्स इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फॉडर, और भी बहुत सारे सामान को बेचते हैं गांव वाले लोगों के साथ, अनाज और मवेशी के खाने के लिए, है ना। तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, बहुत खूबसूरत मूवी है, आप लोग जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए दोस्त नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।